हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन अब तक एनसीईआरटी मैथ से पूछा गया है 10th क्लास का, वो सारा हम करा रहे हैं। सब्जेक्टिव चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं। ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है और 5.2 तक भी कंप्लीट हो चुका है। आज जो शुरू करेंगे दोस्तों वो 5.3 शुरू होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले वो वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं वही सब बना के दिया जाता है, और वो सब बनाने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितना मैथ पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा था, वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी यानी एपी है। 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? तो देखिए, आप जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हुआ। लेकिन हम आपको फार्मूला से नहीं, बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएंगे। हाँ, कहीं कहीं फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ट्रिक होगा और पेन वगैरह बहुत कम ही चलेगा। सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए ताकि आपका समय बचत होगा। तो देखिएगा, 11वां पद मांगा है, तो आप ये पहले ये समझ लीजिए, ये शुरू में है तो ये ए हो जाएगा। और डी क्या निकलेगा दोस्तों? तो 5 से 2 घटा देंगे तो 3 यानी डी निकल जाएगा, या फिर 8 से 5 घटा दीजिए, यानी बीच की जो गैप है, दूरी है, उसी को हम डी बोलते हैं। तो जब भी वहाँ वाला पद होगा ना, तो कितना 11वां ना, हमेशा एक कम कर लेंगे। यानी 11वां पूछा 10 ले लेंगे, अगर 12वां पूछेगा तो 11 ले लेंगे, 20वां पद बोलेगा तो 19 ले लेंगे, यानी हमेशा एक कम ले लेंगे। जैसे देखिए, 11वां पद मांगा है तो आप 10 ले लीजिए। ओके, इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों। किसके साथ गुना करेंगे वो ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसके बीच की जो दूरी है वो कितना दूरी है। ठीक, उस पर देख लीजिए, आप ए एन बराबर निकाल सकते हैं। आप ए एन से छोड़िए, डायरेक्ट कर दीजिए, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 5 से 2 जाएगा तो 3, मतलब उसको 3 से गुना कर दिए। प्लस प्लस क्या करेंगे, शुरू में जो रहेगा यानी जो ए होगा वही होगा। मतलब कहने का मतलब, हमेशा ये कम कर देंगे, इसको गुना कर देंगे किसके साथ, डी के साथ, और जोड़ देंगे क्या, ए मेरा कितना है दोस्तों, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 कर दीजिए। ट्रिक हम यहाँ बताए इसलिए आपको समय लगा, वरना चुटकी में हो जाएगा। देखिए कैसे, एक कम कर लीजिए 10, 10 को इसके बीच की दूरी कितना है, 3, 5 से 2 जाएगा 3, तो 10 को 3 से गुना कीजिए, 10 या 30 और 2 जोड़ दिए 32, जो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, इसी को आप सोल्व कीजिए, 10 या 30, 30 और 2 32, जो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी यानी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए दोस्तों? जब भी वहाँ वाला पद वाला क्या कीजिएगा, एक कम कर लीजिएगा, उसको गुना कर दिया किसके साथ, यानी डी के साथ, यानी उनके बीच की दूरी, और उसको शुरू वाला जो ए होगा उसी को जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा है ना, यदि किसी सामान्य श्रेणी का n वां पद 8 या माइनस हो तो उस सामान्य श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? देखिए कौन सा पद मांगा, 7वां पद। अब 7वां पद क्या कर सकते हैं, यानी a7 बराबर वाट पूछा है, तो हम a7 को क्या कर सकते हैं भाई, a प्लस 6d, इतना तो कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, n वां पद कितना है, n वां पद मतलब n वां पद है ना, n वां पद 8 या माइनस 2 है ना। तो अब देखिए ट्रिक फॉलो कीजिएगा, सोल्व कीजिए। n की जगह 1 रख दीजिए, 1 रख देंगे तो देखिए 8 को अगर 1 के साथ गुना, यानी n का वैल्यू 1, तो 8 की जगह 1 रख दीजिए, तो 8 एकम 8, 2 घट जाएगा, तो 8 से 2 जाएगा तो 6। उसी तरह से आप a की जगह 2 रख दीजिए, कम से कम d निकालने के लिए 2 पद चाहिए, तो 2 रख दिए। तो आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, 8 को 2 से गुना कीजिए दोस्तों, क्योंकि 8 है, n की जगह हम 2 रखे, तो 8 को 2 से गुना कीजिए, 8 दूना 16, 16 से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 14। ठीक, तो अब देखिए 6 पहला पद ए एन कितना निकल गया, यानी पहला पद a1, मतलब ये पहला पद 6 निकल गया, a2 कितना निकल गया, 14। अब हमसे क्या पूछा है, a7वां पद यानी 7वां पद, तो 7वां पद का फार्मूला क्या होगा, a7 का फार्मूला a प्लस 6d। अब ध्यान से देखिए, a का मान कितना, तो पहला पद जो होगा वो ये ही होगा, 6 प्लस 6 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 14 से 6 को घटा दीजिए, यानी a2 से 6 को, यानी इन दोनों के बीच की दूरी देखिए 14 से, यानी d का फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1, तो 14 से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। अब गुना कीजिए, 6 प्लस 8 6 48, 48 और 6 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 50 4 54, जो ऑप्शन नंबर देखिए आपको किस में मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए है ना, एक बार आसानी से समझिए, यहाँ एन यानी 1 रख दीजिएगा, तो डायरेक्ट समझिए, 1 रखेंगे तो 8 होगा, 8 से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 है ना। आगे समझिए, अब एक बार 1 रखे तो अब दूसरा रखिए, अब 2 रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 14। ठीक, अब 3 रखिए, 8 तिया 24, 24 से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 22 बचेगा। इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, डी कितना निकला, डी निकला आपको 8, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, और ए बराबर 6,
ठीक, अब ए सातवां पद का फॉर्मूला ए प्लस 6d, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मतलब 6 और इसको 8 से गुणा कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि किसी सामंजस्य से एपी का A30 माइनस A20 बराबर 50 है, उसको नोट कर लीजिए। कितना? A30 माइनस A20, A30 माइनस A20 बराबर 50 दिया हुआ है। ठीक, तो सामान्य श्रेणी का सार्वांतर, सार्वांतर जब भी बोलेगा ना डी मांगा है हमसे, क्या मांगा है? डी मांगा है। ठीक, तो अब देखिए इसको सोल्व क्या करेंगे, आपको पता है A30 का फार्मूला होता है A प्लस 29D, यही ना होता है, और माइनस अब A20 का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? A प्लस 19D, यही ना होता है। ठीक, उसके बाद बराबर कितना? 50 है, 50 कर दीजिए। अब देखिए A प्लस यहाँ 29 है दोस्तों, 29D, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस हो माइनस बन जाएगा, तो माइनस A माइनस 19D बराबर 50, माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, 29D से 19D निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 10D बराबर 50, 10 पंजे 50, डी का वैल्यू कितना निकला? 5। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, कितना आंसर? ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसका देखिए समांतर श्रेणी इतना इतना का 82 पदों की संख्या। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या मांगा है हमको? यन मांगा है। तो आपको पता है कि यन जब भी मांगेगा उसका फार्मूला आपको पता है क्या दोस्तों? ए एन बराबर से निकालते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए ट्रिक याद रख लीजिएगा, एक शॉर्टकट एकदम बिल्कुल मेथड देते हैं। अब एक सेकंड आपको हम करके भी दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी एन एन निकालना होता है तो अब ये फार्मूला देखिए, यहाँ ए बराबर कितना? 2 है, और डी कितना निकलेगा? 6 माइनस 2 4 होगा, और लास्ट पद यानी ए देखिए डॉट 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 लास्ट में कितना है? 82, यानी ए एन बराबर कितना है? 82 है, यहाँ हम नोट कर लिए हैं, देख लीजिए। ए बराबर 2, डी बराबर 4, ए एन बराबर 82। तो हम ये फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। ए एन के जगह 82 रखिए बराबर 2, ए के जगह 2 रखिए प्लस एन पता नहीं था, एन पता करना है हमको, तो रहने दीजिए इसको। डी का कितना निकाले? 4, तो यहाँ अब गुना कर दिए, प्लस 82 इधर आएगा तो माइनस 82। अब देखिए बराबर किस बार 4 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 4 होगा, बराबर किस बार आएगा तो प्लस 4 कर दिया, हम डायरेक्ट कर दिए दोस्तों। बराबर 4 को एन से गुना कीजिए, 4n। अब देखिए 82 से 2 निकल जाएगा 80, 80 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 84, तो 4n बराबर 84। अब 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी n का वैल्यू कितना निकल गया? 21 निकल गया। इतना करने के बाद तब आपका n वैल्यू निकलेगा। तो अब देखिए शॉर्टकट एक मेथड बताते हैं दोस्तों, है ना। इतना ना करने के मतलब आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट निकल जाएगा। जब भी n मांगेगा ना तो आप क्या कीजिएगा, यानी n के लिए आप एक फार्मूला यानी ट्रिक याद लीजिए, an, है ना, an माइनस ए कर लीजिएगा और प्लस डी कर लीजिएगा बाई डी कर लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। कहने का मतलब अंतिम पद, ए एन का माने अंतिम पद, अंतिम पद से पहला पद को घटा देंगे और डी को जोड़ेंगे भी और डी से भागा भी लगाएंगे। अब देखिए कैसे, तो ए एन मेरा कितना आया है? 82 है, यही देख लीजिए। अंतिम पद देखिए, यहाँ अंतिम पद कितना है? 82, तो 82 लिख दीजिए, माइनस ए, ये मतलब पहला पद, पहला पद कितना है इसका? 2, ठीक, प्लस डी। अब डी निकालिए, 10 6 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 से 2 जाएगा तो सॉरी 4, 4 बचेगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब देखिए जो 4 है ना उसी से भागा लगा दीजिएगा, तो आंसर आसानी से आ जाएगा। 82 से 2 जाएगा, कितना बचा? 80, 80 में 4 जोड़ेंगे 84, 84 से 4 को भागा लीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। देखिए दोस्तों एक शॉर्टकट में आप कितना 3 स्टेप में है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जब रिवीजन कर लीजिएगा इस पर तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इतना ना बना करके दोस्तों। इसलिए एक ट्रिक होगा, आप ध्यान से देखिए। इस तरह मैथ जो होगा हम डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे, यहाँ अच्छा से समझ लीजिए। और यहाँ भी समझ लीजिए, जब भी वहाँ वाला पद बोलेगा एक कम कर लेंगे, डी से गुना कर देंगे और प्लस ए कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और जब एन मांगेगा तो ए एन से पहला पद को घटा देंगे, उसमें डी जोड़ देंगे और डी से भागा लगा देंगे। ठीक, आराम से मेरा एन मतलब निकल जाएगा ना 21वां पद, जो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी होगा। ये सारा जो क्वेश्चन था मेरे दोस्तों कितना 2023 में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। देखिए ये 2023 में पूछा था सारा, यानी एपी सामान्य श्रेणी मतलब 72 है ना, 72 63 54 घटते गया है तो कौन सा पद शून्य होगा? तो देखिए यहाँ भी एन मांगा है, लेकिन ए हमारे पास नहीं है ना, तो एन निकाल भी सकते हैं हम। ये ए मतलब ए निकाल भी सकते हैं घटा करके, तो थोड़ा उससे लेट उधर से जो ये ट्रिक अभी बताया एन से, इधर से निकल सकता है। लेकिन सबसे अच्छा होगा इसका आसान तरीका मान के चलिए कि इसमें घटते गया है। ठीक, 72 63 54 कितना कितना घट रहा है मालूम है? 72 9 घट रहा है। ठीक, 9 घट रहा है। इस तरह से कौन सा पद शून्य होगा, यानी वो कब तक घटाते रहेंगे, यानी आखिर कौन सा नंबर पे वो मतलब जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी यहाँ भी एन मांगा है, तो ये है कि यहाँ ए है नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं अपने से। कौन सा पद शून्य होगा? तो मान लेते हैं ए यन वहाँ पद मेरा शून्य, यानी जो पद शून्य होगा उसको हम यन मान लेते हैं। यानी यहाँ देख लीजिए कि हम मान लेते हैं अपने से, क्या मान लेते हैं दोस्तों, उसको देख लीजिए कि माना कि ए एन वहाँ पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी
यहाँ क्या लिखा है, कौन सा पद शून्य होगा, तो हम माने एनवां पद मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ए एन का फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन का फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 है, 0 लिख दिए ए। तो अब देखिए शुरू वाला को यहाँ क्या है, ए कर दीजिए, 72 है, यानी ये 72 लिख दीजिए, प्लस एन, तो एन तो मेरे पास है नहीं, यहाँ लिख दीजिए एन माइनस 1 इंटू, अब डी निकालिए। तो डी निकालेंगे तो देखिए 72 63, तो डी निकालने का तरीका क्या है, आगे से पीछे को घटा दिए, यानी 63 से 72 को घटा देंगे तो -9 निकलेगा। तो यहाँ कर दिया -9 बराबर 0। अब इसी को सोल्व कीजिए, 72 प्लस है ना, देखिए प्लस माइनस डायरेक्ट कर दिया, -9n हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ माइनस है दोस्तों, है ना, यहाँ देख सकते हैं 63 से 72 घट रहा है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 को 1 से गुना कीजिए तो 9 ही हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। 72 और 9 को यहाँ जोड़ लीजिए, 72 और 9 कितना हो जाएगा, 81, 72 और 9 81 हो जाएगा, ठीक। सॉरी, बराबर के सर देखिए -9 है, उधर जाएगा तो +9 है। तो अब देखिए 9 नमा 81, यानी एन बराबर कितना निकला, 9, तो 9वां पद मेरा क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी। आगे देखिए, इसी सामुद्रिक सरे का दूसरा है ना, दूसरा पद 13 है, दूसरा पद यानी 13 है, यानी A2 बराबर कितना दिया है, A2 बराबर 13 दिया हुआ है, तो हम A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 13 लिख सकते हैं। A2 का फार्मूला ये हो जाएगा, और 13 है 13। आगे देखिए, दूसरा पद 13 है, तो इसका पाँचवां पद 25 है, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। देखिए पाँचवां पद को हम क्या लिख सकते हैं, A5 को लिख सकते हैं, A प्लस 4D, A प्लस 4D बराबर 25, A प्लस 4D बराबर 25, यही कह रहा है ना, 25 है, तो इसका सार्वंतर यानी डी क्या होगा, तो इसको सोल्व कर लीजिए आसानी से। तो देखिए माइनस माइनस माइनस, ये ए कट जाएगा, तो अब देखिए यहाँ कितना प्लस और माइनस, तो यहाँ +1 से -4 निकल जाएगा, तो -3D बचेगा। ओके, अब यहाँ देखिए 13 से 25 घटेगा, तो यहाँ माइनस ही रह जाएगा, और कितना बचेगा दोस्तों, तो 5 से 3 जाएगा 2, है ना, यानी 12 बचा, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 चौक, यानी डी का वैल्यू कितना निकला, 4, यानी देखिए यहाँ 4 ऑप्शन में है, तो देखिए डी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए अब 8 5 2 करके 40वां पद, देखिए वहाँ वाला दोस्तों, अब देखिए वहाँ वाला पद जब भी बोलेगा हम क्या बोले, एक कम कर लेंगे, तो 40 से एक कम, जस्ट अभी इसको बना के दिखाया जैसे, तो 40वां पद बोला है, तो कौन सा 40वां पद, तो एक कम कर लीजिए, तो एक को कम कीजिएगा तो कितना होगा, 39 गुना किसके बीच करेंगे, डी। तो अब देखिए डी निकालिए, 5 से 8 जाएगा तो 3 होगा ना, माइनस में 3 निकल जाएगा, तो यहाँ कर दीजिए -3। उसके बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, प्लस ए, तो इसका ए कितना है, 8 है, जोड़ दीजिए। अब इसी को सोल्व कीजिए, है ना, 9 तिया 27 हासिल 2, और 3 तिया 9 2 11, -117 प्लस 8। अब देखिए 117 से 8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 100 कितना बचेगा दोस्तों, 99 बचेगा, है ना, सॉरी 101 बचेगा, 117 17 से 8 जाएगा तो 109 बच जाएगा, -109 आंसर हो जाएगा। देखिए -109 आंसर, यहाँ समझ गया ना। जब भी वहाँ वाला पद बोलेगा एक कम कर लीजिए, उस यानी 39 हो जाएगा, उसको गुना कर दीजिएगा इनके बीच की दूरी से, यानी -3 आ रहा है, और उसमें 8 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा -109। अब आगे देखिए, इस तरह से का कौन सा पद 51 होगा, ठीक, 11 15 12 इस तरह से घटते घटते कौन सा पद 51 होगा, तो मान लेते हैं हम A1 वहाँ पद क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक। एक सेकंड, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, तो कौन सा पद 51 होगा, कौन सा पद, सेम टू सेम यहाँ के तरह, यानी कौन सा, यहाँ क्या लिखा हुआ था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम an बराबर 0 माने थे, तो उसी तरह से हम an बराबर 51 मान लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कैसे सोल्व होगा, हम मान लेंगे क्या कि वो an वहाँ पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 51। तो अब an का फार्मूला हम क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 51 दे दिए। अब a, तो अब देखिए a शुरू में होता है तो 11 हो जाएगा, 11 प्लस n तो हमको पता नहीं है, करना है डी। अब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 से 11 घटा दीजिए, 15 से 11 जाएगा तो 4 बच जाएगा, बराबर 51। अब देखिए 11 प्लस 4 को n से गुना कीजिए, 4n हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर 51 हो जाएगा। आपको पता ही है दोस्तों, ये सब आसान है, ये फार्मूला है। तो अब क्या कीजिएगा, 4n है इधर लिख दीजिए, बराबर 51 है इधर लिख दिया, बराबर के साथ -4 उधर जाएगा तो +4, बराबर के साथ +11 उधर जाएगा तो -11। अब यहीं सोल्व कर लीजिए, है ना, 4n बराबर 51 और 4 कितना हो जाएगा, 51 4 55, 55 से 11 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55 से 11 निकल जाएगा तो 44 बचेगा। तो अब देखिए 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी 11वां क्या हो जाएगा, 11वां पद, यानी n का वैल्यू 11 है। इसको सोल्व किया तो देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 11वां पद, ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, 2023 में जितना क्वेश्चन पूछा था 5.3 से वो सारा करा दिए हैं। अब 2011 से लेकर के 2022 तक जितना पूछा उसकी ओर चल रहे हैं। ओके।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2021 में यहाँ साइड में लिखा हो रहेगा, जो क्वेश्चन जब जब पूछा था साइड में लिखा हो रहेगा, आप ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था कि 12वां पद, अभी वहाँ वाला पद में क्या ट्रिक लगेगा, एक कम कर लीजिएगा, ठीक, और उनके बीच की दूरी से घटा लीजिएगा। 9 से 14 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -5। तो 11 का -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से -5 को गुना तो -55 हो जाएगा दोस्तों। अब -55 में क्या जोड़ देंगे, शुरू वाला, शुरू में 14 है वो जोड़ दीजिए, ठीक। तो अब देखिए 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 से 4 जाएगा तो 1, और 5 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी -41 आंसर आ रहा है। -41 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, अब इसको देखिए, इतना का एनवां पद, तो आपको पता ही है कि एनवां पद का फार्मूला क्या होता है। यहाँ बना के दिखाना। ओके, तो यहाँ बना दे दीजिए। एनवां पद के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, एनवां पद का फार्मूला जानते हैं दोस्तों, यही फार्मूला है ना, ए वाला फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस, यानी एनवां पद मतलब ए एनवां का फार्मूला जानते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देखिए जो दिया हुआ है, तो ए कितना है, 14 है, तो ए की जगह 14 हो जाएगा, 14 लिख दिया, प्लस n हमको फाइंड आउट करना है डी। अब डी कैसे निकलेगा वो देखिए, सेम ही क्वेश्चन है ना, सेम जा रहा है, सिर्फ यहाँ 12वां पद या n वां पद बोला है। अब देखिए 9 से 14 को घटाइएगा, तो 9 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा, 9 5 14 है ना, माइनस में बचेगा, 9 से 14 घटेगा तो -5 बचेगा, यहाँ -5 कर दीजिए। अब इसी को सोल्व कीजिए, 14 प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 5 19 माइनस 5n है ना, यही आंसर है, 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। आगे देखिए, यदि किसी सामांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद 13 है, प्रथम पद यानी ए बराबर 13 है, यहाँ देख लीजिए ए बराबर कितना है, 13। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 13 एवं सार्वांतर -4, सार्वांतर बोले तो डी का वैल्यू कितना बता रहा है वो, -4 बता रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन कब पूछा था दोस्तों, 2021 में पूछा था। तो इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा, देखिए 10 पदों का योग, यानी n बराबर आपको दिया है 10 और योग बोला है, तो आपको पता होगा एन का फार्मूला दोस्तों, यानी एन योग का फार्मूला है, सम ऑफ नंबर मतलब एन का फार्मूला जानते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर an होता तो छोटा टो लगाते हैं, यानी n/2 a प्लस an, लेकिन यहाँ है तो नहीं, an का वैल्यू इसलिए बड़ा टो लगाना पड़ेगा। तो n कितना है मेरे पास, देखिए 10, 10/2 को काटेंगे तो कितना होगा, 5, डायरेक्ट कर देते हैं 5। ऑब्जेक्टिव को है ना मैक्सिमम कम समय में बनाने की कोशिश किया, 2a, तो 2 को a से गुना कीजिए, 13 दूनी 26 है ना, प्लस अब n से 1 माइनस हो जाएगा ना, तो 10 से 1 चला जाएगा, यानी n की जगह 10 से 1 चला जाएगा तो 9। ओके, और इसको किससे गुना करेंगे दोस्तों, डी के साथ, तो डी का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 यहाँ कर दीजिए। तो अब देखिए 5 है ना, ब्रैकेट कितना बचा यहाँ, सॉरी मिस्टेक कर दिया क्या, एक सेकंड, मिस्टेक नहीं होता दोस्तों, सही है ना। तो यहाँ कहाँ भाई साहब इधर देखिए, तो यहाँ देखिए ए के जगह कितना 13 है, तो 13 दूनी 26 प्लस 9, डी का मान -4। अब इसको सोल्व कीजिए, 26 प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 9 चौक 36। ओके, अब देखिए 5 इंटू, अब देखिए 36 से 26 यानी यहाँ माइनस है, तो कितना 36 से 26 निकल जाएगा तो -10 बचेगा, -10 को 5 से गुना करेंगे तो -50 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन किस में मिल रहा है, -50 है ना, बी में मिल रहा है, और राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था। ओके ओके दोस्तों, आगे देखिए अब 4 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी सामान्य सरे का यानी सार्वांतर -2 है, यानी डी बराबर -2, डी का वैल्यू कितना दिया, -2। आगे लिखिए, तथा यनवा पद यानी एनवा पद बोले तो ए एन वा पद क्या है, यनवा पद यानी ए एन तो आगे देखिए दोस्तों, यनवा पद ना ए एन हो तो A17 माइनस A13 बराबर, यानी बराबर का छोड़ दिया मतलब वाट, A17 माइनस A13 यानी 17वां पद माइनस 13वां पद क्या होगा, यहाँ देख लीजिए A17वां पद माइनस A13वां पद बराबर क्या, तो हम 0 मान लेते हैं अभी फिलहाल। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, A17 पद को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, यानी 16D हमेशा एक कम होता है, माइनस है माइनस कर दीजिए है ना। अब A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D, ओके बराबर 0 कर दीजिए। A प्लस 16D ये माइनस ए हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस 12D हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए माइनस ए प्लस ए क्रस क्रस हट गया, 16D से 12D निकल गया तो कितना बचेगा, 4D बराबर 0। ओके, तो अब देखिए D का वैल्यू -2 दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए है ना, सार्वांतर -2 यानी D कितना दिया, -2।
तो 4 इंटू -2 0, तो 4 को -2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 -8, यानी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों -8 बराबर 0, तो 0 बराबर -8 an बराबर आंसर है। यहाँ देख लीजिए -8 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सामान्य श्रेणी का 12वां पद, इस तरह से वाला मैं बहुत सब बना के दिए दोस्तों, आप डायरेक्ट देख लीजिए। 12वां पद बोला तो एक कम कर लीजिए 11, 11 से इनके बीच की दूरी कितना 8 से 5 जाएगा तो 3, तो 11 को 3 से गुना कीजिए 33, 33 में 5 जोड़ देंगे 38, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देख लीजिए इस तरह वाला मैं बहुत सा बना के दिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ देख लीजिए और डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए यदि सामान्य श्रेणी का एनवां पद an-9, एनवां पद कितना an बराबर, उसको नोट कर लीजिए, an बराबर बता रहा है, क्या बता रहा है वो, an बराबर 9 - 5n, 9 - 5n हो तो A7 बराबर वाट, यानी A7 हमसे मांगा है, तो इसी को पहले सोल्व कीजिए। तो अब देखिए क्या सोल्व कर सकते हैं, यहाँ n की जगह क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले 1 ले लीजिए, तो 1 ले लेंगे तो 9 माइनस 5 एकम 5, है ना, 1 रखेंगे ना n की जगह तो कितना बचेगा 4, उसी तरह से 2 रख दीजिए अब, तो 9 माइनस 5 को 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा -1, 3 पद दिखा दीजिए, n माइनस अब 3 रखिए, तो 5 तिया 15, तो कितना बचेगा 9 से 15, यानी कितना बचेगा दोस्तों 6, ये ना बचेगा 9 6 15 हो जाएगा। तो इधर देखिए डी निकालने के लिए बहुत है दोस्तों, डी निकल जाएगा अब आसानी से, है ना, डी तो 2 ही पद में निकाल सकते हैं, 3 को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब देखिए डी क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए। डी निकालने का तरीका क्या है कि A1 माइनस A2, है ना, तो A1 का वैल्यू कितना है 4 माइनस सॉरी डी निकालें A2, तो A2 का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ -1 कर दिया, -1 यहाँ -1, है ना, A2 माइनस A1, तो A1 का वैल्यू 4, तो -1 -4 को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा -5 निकला, तो डी का वैल्यू -5। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि A7 बराबर क्या होगा, A7, तो A7 का फार्मूला क्या होता है A प्लस 6D, तो A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू यहाँ देख लीजिए, A का वैल्यू 4 रख दीजिए प्लस 6 और D का वैल्यू कितना निकाले -5 कर दीजिए। ओके, तो 4 प्लस माइनस माइनस 6 को 5 से गुना कीजिए, 56 30, 30 से 4 निकल जाएगा तो -26, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर देखिए -26 की ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए सामंजस्य श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, अभी जस्ट हम बोले क्या ट्रिक दिए कि जब भी वहाँ वाला पद बोलेगा एक कम कर लीजिए, तो 29 है, तो कितना हो जाएगा ये 29 को किसके साथ होना, इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी देखिए 7 से 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -3, तो 29 को -3 के साथ जब गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ देख लीजिए हम शॉर्ट में बताते हैं, यहाँ क्या बचा एक कम कर लीजिए 29 को इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा -3, 29 को जब -3 के साथ गुना करेंगे तो निकलेगा -87, याद रख लीजिएगा -87 प्लस ए क्या है इसका देखिए दोस्तों, है ना, इसका ए है 10, तो अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, कहाँ गुना किया यहाँ 10, तो अब इसको सोल्व कीजिए, तो -87 प्लस 10 कितना हो जाएगा -77, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों -77, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा था। ओके, आगे देखिए इतना में पदों की संख्या, अभी जस्ट बोले पदों की संख्या का फार्मूला क्या होगा, n बराबर an माइनस ए, है ना, प्लस d बाई डी, तो अब ध्यान से देखिए यहीं से सॉल्व करते हैं इस तरह से कितना यहाँ देख लीजिए दोस्तों, है ना, इतना में कहाँ यहाँ 34 पदों की संख्या, तो हमको क्या मांगा n मांगा है, तो n में जब भी बोलेगा तो क्या करेंगे an, तो an मेरा कितना है दोस्तों, इस तरह से घटते घटते कहाँ तक चला गया, यानी टोटल कितना 34 पदों तक, यानी n बराबर कितना दिया है 34 दिया है। ऐसे कीजिए, एक तो फ्रेश कागज ले लेते, देखिए दोस्तों 8 नंबर के लिए कैसे बनेगा वो ध्यान से देखिए, अभी ट्रिक हम जस्ट दिए थे आपको कि इतना है तो 34 पदों में n की संख्या, तो n की जब भी संख्या बोलेगा तो हम ट्रिक क्या दिए थे an दिए थे, यहाँ दिए थे an, है ना, an में क्या करें दोस्तों, an में a को घटा देंगे और उसमें d जोड़ देंगे और उसी से d जोड़ेंगे, d से भागा भी लगाएंगे, यही हम बोले थे ट्रिक दिए थे। अब ध्यान से देखिए अंतिम पद क्या है, घटते घटते 2, अब देखिए इधर प्लस जा रहा है 2, है ना, इस तरह घटते घटते कितने मतलब ये प्लस में जाएगा तो कितना लास्ट वाला पद, अंतिम पद किसको बोलेंगे an, लास्ट पद 34 है तो 34 लिख दीजिए, नहीं तो फिर वो फार्मूला लगाना पड़ेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से बनाना पड़ेगा, ये आसान तरीका है। अब देखिए 34 में था, माइनस दे दीजिए a, तो इसका a कितना है, शुरू वाला a होता है तो a किस में है 10 में है, और देखिए -10 है, फार्मूला का माइनस और इसका माइनस दोनों मिलकर +10 हो जाएगा, और प्लस d, तो इनके बीच की दूरी देखिए
अब हम 6 से 10 को घटा देंगे दोस्तों, -6 से -10 निकलेगा तो कितना बचेगा, +4, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो +4 हो जाएगा, -6 से -10 को घटाएंगे तो +4 निकलेगा, +4 कर दीजिए और इसी 4 से हम भागा भी लगा देंगे। तो 34 और 10 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 48 से किससे 4 को भागा दीजिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 12 आंसर, यानी 12 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये ट्रिक याद रख लीजिएगा दोस्तों, फायदा होगा, नहीं तो फिर एन से बनाना पड़ेगा आपको। सामंजस्य इतना का कौन सा पद 88 है, यहाँ भी देखिए सेम, कौन सा पद यानी यन मांगा है, अंतिम पद 88 दिया हुआ है, तो अंतिम पद 88 दिया हुआ है तो 88 जोड़ लीजिए। किसको जोड़, घटा देंगे, किसको घटाएंगे, ए, तो शुरू में ए है, इसका 1 को घटा लीजिए और इसमें क्या जोड़ेंगे दोस्तों, डी, तो इनके बीच की दूरी कितना है, 4 से 1 जाएगा तो 3 को जोड़ दीजिए और इसी से भागा लगा दीजिए। तो 88 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 87, 87 में 3 जोड़ेंगे 90 और 90 से 3 को भागा लगाएंगे दोस्तों तो 30 आ जाएगा ना, 3 तिया 9 यानी 30 आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा आपका है ना रामबाण साबित होगा दोस्तों, इसलिए इसको अच्छा से कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए, सामने श्रेणी का इतना का 216 का मध्य पद क्या होगा। ठीक, तो इसको देख लीजिए, मध्य पद एक अच्छा सा बना देते हैं इसको, यहाँ फिर समझ लीजिए। मध्य पद बोला है, पहले इसको एपी को उतार लीजिए, 6 13 20 है ना, 6 13 20 कहाँ तक चला गया वो, 216 तक चला गया और इसका क्या मांगा है, मध्य पद, यही है ना, 216 तक मध्य पद। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए ए और डी निकाल लीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, शुरू में 6 है और डी बराबर क्या निकलेगा, तो 13 से जब 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और जो लास्ट में होता था उसी को बोलेंगे अंतिम पद। तो अंतिम पद मेरा यहाँ देखिए 216, इसको फ्रेश 216, 216। तो ए एन कितना दिया हुआ है दोस्तों, 216 और हमसे क्या मांगा है, मध्य पद। तो हम आसान तरीका क्या करेंगे, ए एन का फार्मूला लगा लीजिए, है ना। तो ए एन का फार्मूला हम क्या जानते हैं, ए एन से निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का फार्मूला यानी अंतिम पद खोल दे, 216 है, यहाँ ए एन की जगह 216 रख दीजिए, ए बराबर 6 रख दीजिए, एन का वैल्यू कितना है यही पता करना है। तो हम एन का जब वैल्यू पता करना हो तो हम उधर से भी तो बना सकते हैं दोस्तों, जो ट्रिक दिए थे यहाँ से अंतिम पद से, तो इधर से बना लीजिए, सबसे आसान तरीका है ना, उधर से बना लीजिए। तो यहाँ ए एन की जगह कितना रखेंगे, 216, चलिए इधर ही से बना लीजिए, शुरू कर दिए। तो डी का वैल्यू 7, 216 माइनस, यहाँ इधर प्लस है 6, इधर आ जाएगा तो -6, आप इधर से बना लीजिएगा दोस्तों, ओके। और यहाँ देख लीजिए बराबर है, 7 को एन से गुना कीजिए, 7 एन, 7 को एन से गुना कीजिए माइनस से, तो -7 हो जाएगा। 216 से कितना निकल जाएगा, देखो 216 से 6 निकल जाएगा तो 210 बचेगा, बराबर सर -7, इधर आएगा तो +7, तो 216 से 6 निकल गया तो 210 और 7 जुड़ जाएगा तो 217 बराबर 7 एन। तो इसको काट दीजिए, है ना, कटेगा, सात्या बिल्कुल कट जाएगा, सात्या 21, 7 एकम 7, यानी एन बराबर कितना निकला दोस्तों, 31 है। तो यहाँ देख लीजिए यानी 216, तो 31वां पद निकलेगा। तो यहाँ देखिए, 31 निकला, तो 31 ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर किसी में तो नहीं है, क्या लिखा है, दूसरा का 216, अच्छा मध्य पद, मध्य मतलब बीच। तो याद रखिए दोस्तों, एन बराबर 31, तो बीच निकलना है ना, जब विषम आया तो एक जोड़ देंगे, सम कर देंगे, सम आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, एक विषम आया है इसलिए एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32, 32 का मध्य यानी आधा क्या हो जाएगा, 32 का आधा 16, अब 16 निकला तो यानी A16 हो गया, समझो, है ना। देखिए ये याद रख लीजिएगा, जब भी मध्य पद बोलेगा तो ये विषम में आ जाएगा तो एक जोड़ के आधा कर देंगे, तो 31 आया तो 32 हो जाएगा, 32 का आधा 16, तो A16 का फार्मूला हो जाएगा A + 15D। अब A बराबर कितना है, तो A बराबर 6 है, प्लस 15 गुना D, तो अब देखिए D का वैल्यू कितना है 7, तो 7, अब इसी को सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा। तो 6 को 15 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस, है ना, 15 7 105, तो 105 और 6 को गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। तो है आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो मध्य पद में याद रख लीजिएगा, जब भी विषम में आ जाए तो एक जोड़ के उसको आधा कर दीजिएगा, जितना आएगा वो ये 60 मतलब आधा करके उसका निकाल लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं जोड़ने का 12 आ गया, तो A12 का फॉर्मूला लगा देंगे यानी A + 11D। तो उसी तरह से आगे देखिए, सामने श्रेणी का ए के लिए A30 - A20 का मान होगा। देखिए इस तरह वाला मैथ एक बार बना चुके हैं दोस्तों, यानी कौन सा मैथ बनाए थे, 4 नंबर बनाए थे एक बार, है ना, 4 नंबर जो यहाँ क्वेश्चन है ये बनाए थे ना, A17 - A13, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ क्या कर दिया, आप आसानी से बना सकते हैं। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को रोक दीजिए पहले, उसके बाद खुद से आप ट्राई कीजिए, ओके, तब ये देखिए। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये मांगे ना तो डायरेक्ट, हाँ देखिए ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये सब लिखा लिखी नहीं कीजिए, A बराबर D बराबर डायरेक्ट बनाइए। A30 - A20, तो A30 का फॉर्मूला क्या है पहले उसको लिखिए। तो A30 को हम लिख सकते हैं A +
29D माइनस ये माइनस आ गया A प्लस ये 20, तो A20 को हम लिख सकते हैं A है ना प्लस 20 है तो एक कम कर दो यानी 19D, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। तो अब देखिए A, अब यहाँ देखिए ध्यान से A का वैल्यू कितना, शुरू वाला A होता है तो A की जगह 2 रख दीजिए या फिर पहले सॉल्व कर लीजिए। A प्लस 29D है ना माइनस A हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 19D। ये फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों कि प्लस से माइनस से कट जाएगा। अब 29D से 19D निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 10D, यही ना बचा। तो अब देखो 10 गुना D का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए दोस्तों। D का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, कहाँ कौन सा मैथ, ये 7 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 को गुना करें तो 10 5 है 50, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देख लीजिए दोस्तों, इतना का कौन सा पद शून्य होगा। ये वाला मैथ एक बार 2-3 बार बना चुके दोस्तों। 12 में लिखा है दोस्तों कौन सा पद शून्य होगा, तो हम अपने से मान लेंगे कि भाई वो जो पद होगा यानी A1 वाला पद क्या होगा, शून्य होगा। तो AN का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 0 वैल्यू कर लीजिए। तो अब देखिए A का वैल्यू कितना है 21, शुरू में जो होता है वो A होता है, प्लस N हमको पता करना है ना, D क्योंकि AN नहीं है, AN अगर लिखा हुआ होता तो फिर डायरेक्ट N का फार्मूला लगा AN माइनस है ना, वो A जो फार्मूला लिखा ट्रिक AN माइनस A प्लस D बाई D है ना, 0 कर दीजिए। तो अब देखिए D का वैल्यू होगा दोस्तों, D का वैल्यू कितना होगा देखिए 18 से 21 यानी D कैसे निकालेंगे, आगे से पीछे घटा दीजिए तो 18 से 21 निकल जाएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ -3 यानी -3 याद रख लीजिएगा। तो 21, अब देखिए माइनस प्लस माइनस एक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ 3 को n से गुना कीजिए तो 3n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो 21 और 3 24, -3 उधर जाएगा तो प्लस 3n तो 24 यानी 8 हो जाएगा दोस्तों। 24 तो निकला इधर बराबर इस बार 3n तो 3 8 है 24, n का वैल्यू 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ 8वां पद। ओके, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, हालांकि सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन ये देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो अब देखिए थोड़ा ट्रिक के साथ बनाएंगे। तो 2 अंकों की कितनी संख्या, तो सबसे पहले देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी 10 है। लेकिन क्या ये 10 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या 11 भी नहीं लगेगा, लेकिन 12 लग जाएगा 3 से। तो मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा, माने भाग लग जाएगा। 2 अंकों की हो गया। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए जो 3 से कट जाए तो वो 99 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा वो, 99 मिलेगा। तो मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से कट जाए, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से कटे वो 12 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से कटे वो कितना 99 है। ठीक, तो अब ये क्या लिखा है, कितनी संख्या यानी n मांगा है। तो जब a और an दोनों दिया हुआ है तो हम n आसानी से निकालेंगे। वो ट्रिक के साथ क्या दिए थे कि n निकालने का तरीका यही दिए थे कि an है ना, उसका क्या करेंगे -a कर देंगे प्लस d कर देंगे बाई d कर देंगे। जब भी होगा तो an कौन अंतिम में कौन है 99 हो जाएगा, -a कौन होगा तो 12 से शुरुआत होगा इसकी कहानी तो 12 ही होगा और इनके बीच की दूरी भी कितना होगा 12 ही होगा है ना, बटे 12 कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या निकलेगा, एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो an है ना 12 प्लस 12 कितना है 3 से यहाँ देखिए 3 से विभाज्य होगा ना, तो 3 जो होगा वही ना d होगा। मतलब देखिए सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, सबसे छोटी संख्या कितनी है 12, तो उसके बाद क्या होगा 12 और 3 जोड़िए 15, 15 में 3 जोड़िए 18, इसे जोड़ते रहिए कहाँ तक जाएंगे 99 तक जाएंगे। तो a तो बराबर 12 निकल गया, d कितना निकलेगा, तो 15 से 12 जाएगा तो d निकलेगा 3 निकलेगा है ना, इनके बीच की दूरी 3 है ना। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 कर दीजिए और 3 से भागा भी लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए 99 से 2 को घटा दीजिए तो 9 से 2 जाएगा तो 7, 9 से जाएगा 87 में 3 जोड़िए तो 87 और 30 कितने 3 हो जाएगा 90, 90 से 3 को भागा लगाएंगे तो 30 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों 2019 में पूछा था कि देखिए ये है ना एपी में, तो कौन सा पद 82 होगा, यानी अंतिम पद 82 दिया हुआ है और कौन सा पद यानी n मांगा है, तो वही ट्रिक लागू कर दीजिएगा। ट्रिक क्या है कि n बराबर an की जगह कितना है 82, ठीक, माइनस a होता है, फार्मूला आपको पता है, यानी 82 से a को घटा देंगे, यानी 82 से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 80, 80 में किसको जोड़ेंगे d को, तो d कितना है 6 से 2 जाएगा तो 4, तो 84, 84 से फिर 4 को भगा देंगे, यानी जो ये जो फार्मूला पुट कीजिएगा बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 80 से 2 घटा दीजिए दोस्तों,
80 82 से 2 चला जाएगा तो 80 बचेगा और इनके बीच की दूरी 4 है। 80 4 84, 84 से 4 को भागा लगा दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 यानी 21 आंसर हो जाएगा 21वां पद। यहाँ देख लीजिए 82 से 2 गया 80, 80 में 4 जोड़िए 84 और 84 से भागा लग तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यानी 21 आंसर हो जाएगा। ठीक, 0-50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है यानी n मांगा है। और ध्यान से देखिए 0 से और 50 के बीच क्या मांगा, विषम, विषम मगर बगैर जोड़ा वाला। तो क्या होगा 0 और 50 के बीच बगैर जोड़ा तो 1 से शुरू होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से कहाँ तक जाएगा 49 तक, ये बगैर जोड़ा है। तो मतलब अब क्या मांगा है कि बीच विषम संख्या यानी n मांगा है। तो n का फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों कि भाई a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट लगा देंगे। क्या करेंगे, लास्ट वाला को किसके साथ जोड़ेंगे यानी a के साथ। a कितना है दोस्तों, तो 49 में 1 जोड़िए 50 हो जाएगा, डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक, 50 सॉरी घटेगा ना, तो 49 से, क्योंकि फार्मूला क्या है a n माइनस a प्लस डी बाई डी, तो 49 से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 48, लिख दीजिए 48। अब क्या है कहानी कि भाई घटने का प्लस डी, तो डी कितना होता है 5 से 3 जाएगा तो 2/2, 48 में 2 जोड़िए 50, 50/2, तो 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50, 50 से 2 को काटेंगे तो कितना निकलेगा 25। देखिए यानी टोटल 25 तो संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, यदि किसी सामंजस्य श्रेणी का छठा पद और 12वां पद यानी 6वां पद यानी A6 बराबर, सॉरी क्या लिखा है, यानी मतलब 6 टर्म्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी छठा और 12वां पद 13 और 25 है। तो छठा पद कितना 13 है, तो हम छठा को लिख सकते हैं A6 13 है तो A6 का फॉर्मूला a प्लस 5d बराबर 13 डायरेक्ट कर दीजिए। और 12वां पद देखिए, छठा पद 13 है तो 12वां पद 25 है, तो 12वां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर 25, a प्लस 11d बराबर 25। अब इसी को सोल्व कीजिए, क्या मांगा पहले वो समझ लीजिए। इसका पहला पद यानी a मांगा है, तो देखिए दोस्तों ये तो कट जाएगा, a कट गया। अब देखिए यानी माइनस माइनस, 11 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6d, अब 5 से 3 जाएगा तो बचेगा 2, 2 से 1 यानी माइनस, माइनस बचेगा तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूनी 12, डी का वैल्यू कितना निकला 2। अब डी का मान समीकरण किसी एक में भी रख दीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा, तो हम एक में रख दीजिए, तो डी का मान कितना 2 है, तो 2 के 5 दूनी 10, तो 13 से 10 घट जाएगा तो कितना, यानी इधर प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 है ना, तो 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा तो उधर घट जाएगा। ठीक, तो 13 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 3, यानी ए का वैल्यू कितना निकला 3 आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, इतना का 10वां पद, अभी जस्ट बोले वहाँ वाला पद क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो एक कम कर लीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 9, और 9 को गुना कर देंगे किसके लिए, तो उनकी जो बीच की है ना, जो मतलब ये होता है दोस्तों डिस्टेंस यानी दूरी, तो 9 को गुना कर देंगे, इसकी बीच की दूरी कितना है, तो 51 से 54, यानी 54 से 51 जाएगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा ना। कैसे 51 से 54 गया तो कितना बचा -3 बचा, कितना बचा -3 को किसके साथ गुना करेंगे 9 के साथ, 10 है ना, तो 10वां तो 9 कीजिए, तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो -27 हो जाएगा, तो यहाँ कर लीजिए -27। अब क्या करोगे दोस्तों प्लस a, तो इसका a कितना है वो देख लीजिए है ना, a है इसका 54, तो अब देखिए 27 प्लस 54 तो कितना होगा, यानी 54 से 27 जाएगा तो 27 ही होगा है ना, यही बोला है। देखिए राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, प्रथम पद ए सार्वंतर डी, तो एनवां पद निम्नलिखित में से होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों, देखिए एन यानी एनवां पद ए एन का फार्मूला, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, दिखे पड़ रहा है क्वेश्चन। ओके आगे देखिए, एक सेकंड, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 19 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इतना में यानी एपी में 126 120 का कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद जीरो होगा, तो हम क्या मान लेंगे कि भाई हम मान लिए अपने से कि वो जो होगा ए एन हुआ पद क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर जीरो। तो ए किसको लेंगे दोस्तों, तो शुरू में जो होगा उसी को ए लेते हैं, तो 126 है 126 ले लीजिए, प्लस एन हमको पता नहीं है डी, अब डी किसको लेंगे उनके बीच की दूरी, तो 120 से 126 घट जाएगा, 120 से 126 घटेगा तो -3 होगा बराबर 0। 126, अब देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 को एन से क्या मिस्टेक हो गया, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर देखिए, 120 से 126 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी -6 होगा दोस्तों, मेरा -6 होगा। तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 6 को एन से गुना कीजिए 6n, माइनस माइनस प्लस, 6 को 1 से गुना कीजिए 6 बराबर 0। 126 में जब 126 को 6 में जोड़ेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, 126 में 6 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 132,
बराबर किस तरह -6n, उधर जाएगा तो +6n, तो यहाँ काट दीजिए। 6 दूनी 12, फिर यहाँ 1 बचा 12, 6 दूनी 12, यानी ये कितना 22, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 22। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2022 में पूछा था। आगे देखिए, यदि सामान्य शरीर का समांतर पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, सामान्य पद कोई भी पद है 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, n का वैल्यू हम 1 रख देते हैं। n का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 -7, तो 5 से 7 जाएगा तो कितना होगा -2, जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, है ना। बहुत छोटा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, 2022 में ये पूछा था, ये भी पूछा, ये कितना 2022 में ये भी पूछा है 21 नंबर। 3, 7, 11 का 14वां पद। अब देखिए वहाँ वाला पद क्या करेंगे, हमेशा एक कम कर देंगे। 14 कहा तो क्या कर देंगे, 13 को गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, उसकी बीच की दूरी से। समझ गए दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को रोक के बना दीजिए। 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4। अब क्या करोगे दोस्तों, है ना, उसमें 2 यानी +a, तो +a कीजिएंगे तो +a का वैल्यू कितना है 3, है ना, तो +3 कर दीजिए। अब देखिए 13 चौक 52, उसमें 3 जोड़िए, 52 और 3 55 हो जाएगा आंसर, है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, 22 नंबर देख लीजिए, सामान्य शरीर इतना का nवां पद। तो अब जस्ट nवां पद वाला का फार्मूला क्या दें, an का फार्मूला आप क्या जानते हैं, तो वही लगा दीजिए। an का हम फार्मूला जानते हैं भाई, an का फार्मूला a + n-1 × d, यही जानते हैं। तो अब देखिए a किसको बोलेंगे, शुरू वाला को, तो शुरू कितना है 16, रख दीजिए 16 + n-1 × d। तो अब d कैसे निकलेगा, 11 से 6 को घटा दीजिए, तो 11 से 6 जाएगा तो -5 बचेगा। इसी को सोल्व कर लीजिए, 16 प्लस माइनस माइनस 5 को n से गुना कीजिए, 5n माइनस माइनस प्लस 5, तो 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 माइनस 5n, 5n हो जाएगा, यानी 16 5 21 माइनस 5n। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है ना, देखिए 21 माइनस 5n, 21 माइनस 5n। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको ऐसा कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए हैं। यहाँ से देख लीजिए 23, है ना। एपी में सामान्य श्रेणी में nवां पद 5 - 3 यानी nवां पद मतलब anवां पद कितना बता रहा है 5 - 3n। ओके, डी मांगा, सर्वांतर बोले तो डी, तो क्या निकलेगा, n के जगह 1 रख दीजिए, तो 1 रख दीजिए तो क्या होगा 5 और 3 एकम 3, है ना, n 1 रख देंगे तो 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब n के जगह 2 रख दीजिए, तो 5 माइनस, तो 2 रखिए तो 3 दूना 6 बराबर कितना निकला माइनस 1। अब डी निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे से पीछे घटा दीजिए, यानी -1 से घटा देंगे -2 को, तो -3 निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी -3 आया तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, सामान्य श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, ये तो फार्मूला पूछ दिया दोस्तों, यानी एशियन का फार्मूला आप जानते हैं क्या, एशियन का फार्मूला आप जानते हैं, है ना। जब भी देखिएगा n पदों का योगफल तो एशियन का फार्मूला लगाएंगे, तो एशियन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, और दूसरा फार्मूला होता है एशियन बराबर n/2 ब्रैकेट a + an, ये 2 फार्मूला होता है। ये छोटा रो जब a और an दोनों दिया हुआ रहेगा तो इधर से बनाएंगे, जब an दिया हुआ नहीं रहेगा तो इधर से बनाएंगे। अब देखिए कौन सा दिया है, n/2 2a + n-1, यानी n/2 2a + n-1 × d, यही फार्मूला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, है ना, इधर जो सब इधर तो है सब्जेक्टिव है, ये सारा हम बना के दिए हैं, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ वहाँ देख लीजिए। ये 5.3 था, उसका देखिए 5.4 में ओनली, ज़्यादा नहीं 4 क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए, है ना, और बहुत आसान है, यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड। अब देखिए दोस्तों, 1 से ये 5.4 से पूछा गया, ज़्यादा नहीं 4 तो ओनली 4 क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, है ना, और बहुत ही आसान है। 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी एशियन का फार्मूला पूछा है। देखो बहुत धांसू ये मैथ है और इतना ईजी, मतलब बहुत आसान है, 1 से लेकर के 100 तक। तो देखिए 1 2 3 ये सारा प्राकृतिक है, कहाँ तक जाएंगे 100 तक, और क्या मांगा है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी जो अभी फार्मूला बनाया है एशियन का फार्मूला n/2 2a + n-1 - 1 to ये फार्मूला लगाएंगे 2a + n-1 × d, ये फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे, 1 से लेकर 100 तक का है ना, 1 से लेकर 100 तक ट्रिक क्या लगाएंगे, 100 का आधा कितना होता है 50, और 1 ठो 50 यहाँ जोड़ दीजिए, आंसर आ गया, है ना। 1 से लेकर के 100 तक जब भी कहेगा तो क्या करेंगे, 100 का आधा 50, डबल 50 कर दीजिए। 1 से अगर 1000 बोलेगा तो 1000 का आधा 500, है ना, डबल 500 कर दीजिए, यही आंसर। तो 1 से 100 तक का 50 50 आंसर हो जाएगा। देखिए 50 50 आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है दोस्तों, इतना इतना n बराबर होगा। तो अब देखिए ये भी फार्मूला पूछा है दोस्तों, है ना? क्या कैसे लगेगा देखिए, n/2a प्लस n-1 इंटू, एक बार देख लीजिए, एक सेकंड। यहाँ पहले जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है? a, तो a का वैल्यू कितना है? 1, 1 नोट कर लेते हैं। a का वैल्यू है 1। उसके बाद देखिए 1 2 3 करके लास्ट n, तो हम लास्ट वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों? an बोलते हैं ना, जो लास्ट में होता है an। तो an का वैल्यू कितना दिया है? n दिया है, उसको l से भी लिखते हैं हम, यानी an को लिखते हैं l से भी लिखते हैं। तो an का वैल्यू कितना दिया? n दिया हुआ है। ठीक, अब वो कहा है किसके हिसाब से, हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, है ना? तो इनमें से दिमाग लगाइए, n/2 किसका फार्मूला होगा? तो देखिए एशियन का फार्मूला जो होगा यहाँ पर देखिए, यानी प्लस का फार्मूला क्यों लगाएंगे एशियन का? क्योंकि प्लस में है सब जा रहा है, तो इसका मतलब एशियन का फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए एशियन का 2 फार्मूला है, छोटा तो बड़ा। अब छोटा कब लगाएंगे? जब ए और एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, छोटा लगाएंगे। तो देखिए ए का भी वैल्यू है, एन का भी वैल्यू है, तो हम छोटा तो लगाएंगे। छोटा का फार्मूला क्या है? n/2, है ना? n/2 लगा दीजिए, n/2 ब्रैकेट ए। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू देखिए 1, तो 1 रख दीजिए, प्लस एन का वैल्यू देखिए दोस्तों कितना? n है, तो यहाँ n कर दीजिए। ओके, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको अलग भी कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं देखिएगा। n/, है ना, n को यहाँ ऐसा कीजिए, 2 रख दीजिए, n को इसके साथ गुना कीजिए या फिर गुना मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी कर दीजिए। यानी देखिए यही सही आंसर होगा मेरे ख्याल से। यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड, देखिए n/2 n+1, यही तो है आंसर, है ना? वो किताब वाला कैसे आंसर लिखा है? ऐसे लिखा है, n/2 ब्रैकेट n प्लस, है ना, 1, यानी 1 प्लस n है, और यही इसी को उल्टा के लिखा है, n+1 हम लिख सकते हैं, n/2 n+1, n/2 n+1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, है ना, ये बस लास्ट है क्वेश्चन, 3 और 4 लास्ट है। समुद्र श्रेणी का समुद्रपथ 13 - 2n है, तो इसका सारांतर क्या निकलेगा? तो देखिए आसान है, 13 - 2n, यहाँ देख लीजिए, 13 - 2n, तो 13 कर दीजिए, और 2 n का मान कितना? एक बार 1 रख दीजिए, तो 1 रखें तो 2 एकम 2 ही निकलेगा, तो 13 से 2 जाएगा तो 11 बचेगा। 13 माइनस, अब 2 रख दीजिए, n की जगह 2 रखें, 2 दूनी 4, 13 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि सारवांतर, सारवांतर मतलब दोनों के बीच, यानी ये a2 ये 1 का वैल्यू निकला और ये a2 का वैल्यू निकला। ओके, तो अब d कैसे निकलेगा? तो a2 - a1, यानी 7 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 - 11 जाएगा, ये 7 11 जाएगा तो उसे -4 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में निकलेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर, ओके, डी राइट आंसर। लेकिन यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, यहाँ देखिए भयंकर भयंकर मिस्टेक कर दिया, 13 से 4 जाएगा तो 9 ना बचेगा। अब देखिए 9 से 11 घटेगा तो -2 बचेगा। ओके, -2, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट वाला देखिए, सामने से 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा? 11 पदों का, तो a बराबर 1, यहाँ देख लीजिए, a यानी a बराबर कितना है? 2, और d बराबर क्या निकलेगा? ध्यान से देखिए, 6 से 2 जाएगा तो 4, कितना पदों का योग बोला है? 11, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 11। ठीक, पदों का योगफल बोला है, तो एससीएन का फार्मूला हम क्या जानते हैं? एससीएन का फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों, n/2, तो n का वैल्यू 11/2, है ना? 2 n/2, ये फार्मूला n/2 2a, तो 2 तो फार्मूला, a का वैल्यू कितना है? यहाँ 2 है ना? यहाँ देखिए n/2 प्लस n-1, तो n माइनस, यहाँ ऐसा कीजिए, फार्मूला पहले लिख दिया, कन्फ्यूज हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, 11/2, है ना? 2, a का वैल्यू भी 2 ही है, प्लस n का वैल्यू 11, 11 से 1 जाएगा तो बचेगा 10, और d का वैल्यू कितना? 4, तो 10 को 4 से गुना करेंगे तो 10 चौक 40। तो यहाँ देखिए 11/2 4 प्लस 40, तो कितना निकल जाएगा दोस्तों? 11/2 इंटू 40 4 44, इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 11 गुना 22 कीजिए, तो 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 दूनी 22 2 24, 242, 242 ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, वो सारा हम करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, किसी तरह से भी आपको हेल्पफुल लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए प्लीज़